सो आओ जरा क्वेश्चन 16 पे। देखो हम जो ये क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ना, हर चैप्टर से कर तो एक्सट्रीम लेवल का रहे, पर उसके अंदर सब कुछ होगा। कोई प्रोजेक्शन नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा है बोर्ड पे, पर एटलीस्ट दिस वुड कवर ऑलमोस्ट द जितना टॉपिक है वो हम कवर कर पा रहे हैं इन क्वेश्चन से, इसलिए सिर्फ टफ क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है ना? तो कौन स्टार्ट कर रहा है? लरीशा जी आप स्टार्ट करोगे क्या? क्वेश्चन 16 है। हाँ हाँ ठीक है। कॉन्फिडेंट लग रही लड़की। तो बताओ फिर, पढ़ो जरा। पहले तो प्रॉफिट्स दिए हैं, फिर एडजस्टमेंट्स करनी है। ईयर बताओ फिर। 2017 में है 25,000। अब चलो इसके बाद जो है क्या लिखा है पूरा, थोड़ा नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ दो। पढ़ तो पूरा ही दो कि क्या क्या लिखा हुआ है। On 1st April 2017, a major plant repair was undertaken for rupees मुझे 10,000. नंबर ऑफ परचेज यस वगैरह, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कुछ तो बता दो मैडम। 3 years purchase है, weighted average profit तो method. वेटेड एवरेज लगाना है और 3 इयर्स परचेज और वेट्स गिवन है हमारे को। हाँ। अब बताओ क्या है पहला। Major plant repair was undertaken for 10,000, which was charged to revenue. The said sum is to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on written down value method. बहुत अच्छा बेटा। तो अब ये इतना जो तेज पढ़ गए हो तुम, मत समझा भी दोगे क्या इतना ही तेज? क्या क्या है? पहला तो बात मैंने कहा, एवरेज प्रॉफिट में दो तीन चीजें डील करते हैं हम। एक होता है तुम्हारा अबनॉर्मलिटीज के, अबनॉर्मल गेन्स एंड लॉसेस। दूसरा होता है फ्यूचर रेकरिंग एक्सपेंसेस। तीसरा होता है रेक्टिफिकेशन। ये तीन तीन चीजों से लड़ना पड़ता है हमें। तो ये क्या चीज है मतलब मैडम? मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया कि जो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो हमें तीन चीजों से लड़ाई करनी पड़ती है। नहीं तो हम जो प्रॉफिट दिया वो सीधा ना रख दें और सीधा डिवाइड बाय 4 ना कर दूं इसमें। हमें या तो अबनॉर्मलिटीज से लड़ना होता है कि अबनॉर्मल लॉस या गेन है, या फिर हमें फ्यूचर रेकरिंग एक्सपेंस से डील करना पड़ता है, और या फिर हमें डील करना पड़ता है रेक्टिफिकेशन से। तभी तो इन फिगर्स में चेंज आएंगे, नहीं तो चेंज कैसे आएंगे? हाँ, तो अभी फिलहाल जो आप पढ़ रहे हो ये क्या चीज है इन तीनों में से? रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन है, तो फिर फटाफट करवाती क्यों नहीं? बता क्या दिक्कत क्या है इसमें? रिपेयर अकाउंट में गलती से डेबिट हो गया है। रिपेयर अकाउंट में डेबिट हो गया, तो क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पे? कौन से ईयर में प्रॉब्लम है बताओ, तो इसे इंक्रीज कैसे करें? ऐड कर देंगे 10,000। सो बेसिकली ये हो गया मेजर लैंड रिपेयर चार्ज टू रेवेन्यू। ऐसा ठीक है मैडम? हाँ। तो कितना है? इस ईयर तो नहीं है, इस ईयर है। कितना है अमाउंट? 10,000। तो 10,000 से यहाँ की प्रॉफिट इंक्रीज हो गई। तो सॉल्व हो गया आपका, रेक्टिफाई हो गया, समस्या खत्म हो गई। हाँ। हाँ? हाँ, अब डेप्रिसिएशन लगाना है। क्यों लगाएं डेप्रिसिएशन? उनने कहा क्यों लगाए डेप्रिसिएशन ये बताओ ना। क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन में क्यों? मैंने क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया है, मुझे यहाँ पे प्लस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ये बताओगे ना तुम? माइनस करना है। क्यों करना है माइनस? प्लस क्यों नहीं करना है? डेप्रिसिएशन तो माइनस ही होता है। क्या बात कर गई तू? 13 नंबर क्वेश्चन में चला जा, उधर माइनस करवा दूंगा, यहीं पे प्लस करवा दूंगा। क्वेश्चन के रीजन है तभी जाके यहाँ प्लस या माइनस हो रहा है। यहाँ पे हम एसेट क्रिएट कर रहे हैं, पहले से एसेट नहीं था। अभी यही नॉर्मल रिपेयर को अगर तुमने एसेट मान लिया होता तो डेप्रिसिएशन माइनस की जगह प्लस कर रहे होते यहाँ पे। हाँ। तो डेप्रिसिएशन कौन से मेथड में और कौन सी डेट से है मैडम? डेट वेट देखनी पड़ती है ना डेप्रिसिएशन में। है कोई डेट आपके? 17 18 से मतलब 20 तक ही है। 17। और मेथड कौन सा? रिटन डाउन वैल्यू है ना? हाँ, एज क्या है? तो फर्स्ट में तो 1000 हो जाएगा 17 18 में। तो ये तो 1000 हो गया। फिर फिर उसको 9,000 पे लगाएंगे ना।
900 और फिर 810, ठीक है मैडम। हाँ ओके, थैंक यू मैडम। युवराज सिंह अगला बताओ जरा। सर फिर है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द इयर्स एंडेड 31st March 2018 and 19 were overvalued by 1000 and 2000 respectively. मतलब सर कौन से कौन से माइनस ईयर के होगा। लिए? 18, 19 और 19, 20? नहीं 17 18 और 18 19 होने चाहिए तो इसमें क्या ओवर वैल्यूड है? सर क्लोजिंग स्टॉक। दोनों में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, राइट? तो चलो लिख देता हूं तेरे लिए। अब करेगा क्या इसके लिए? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो क्या करें हम प्रॉफिट में एडजस्टमेंट? इस साल की प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट होनी चाहिए? एंड दिस इज सर अगेन रेक्टिफिकेशन। माइनस होगा कैसे पता तुझे? सर क्योंकि ओवर वैल्यूड है। ओवर, अगर मतलब ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होता तो हाँ नहीं एक मिनट लॉजिक होगा ना, कोई बिना इलॉजिकल चल रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपका चलो ऐड क्या करवाया था आपने? माइनस, चलो वो सही है, पर क्यों करें हम ऐसा? प्रॉफिट पे इंपैक्ट हमने एनालाइज किया कि जब मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो जाता है तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? कि सिर्फ वर्ड ओवर वैल्यू से हमने माइनस कर दिया? एक मिनट मिनट तो दे रहा हूं मैं तुझे, पर सोल्यूशन भी तो दे। चलो सर बेटा बोलो। सर ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू होता तो दिस इज द डिक्रीज केस होता ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सर। तो अब वो तो ये मैंने तुझसे सवाल कर लिया ना। इंक्रीज हो गया है। प्रॉफिट इंक्रीज हो गया क्योंकि क्रेडिट साइड ऑफ द पीएनएल हाँ आता वही है। इंक्रीज हो गया है। प्रॉफिट इज इंक्रीज, सो यहाँ कितना है 17 18 में? 1000 तो 1000 बढ़ गया था तो अब कम करते हैं। और इधर क्या है सर? 2000 2000। तो युवराज सिंह ये ठीक खत्म हो गई क्या स्टोरी? सर इसकी तो यही है अभी। नहीं सर, नहीं हो पाएगा ऐसा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगली साल ओपनिंग स्टॉक भी बनेगा। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। अच्छा तो अब ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, वो भी आ गया। तो अब ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू में कहानी सेम है, पैसे तो इसका उल्टा ही करना होता है, क्योंकि इस साल का अगर वो क्लोजिंग है तो इधर का ओपनिंग होगा, इस साल का क्लोजिंग है तो इधर का ओपनिंग होगा। समझ में आ रही है बात? ओजस कुछ है अपने पास और करने के लिए? हाँ थर्ड पॉइंट दे रखा है। क्या दिया है? टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 5000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। सो दिस इज व्हाट? ये क्या चीज है? रेक्टिफिकेशन। नहीं सर, ये फ्यूचर रेकरिंग एक्सपेंस है। तू तो पकड़ा ही बैठ गया रेक्टिफिकेशन। वो कह रहा है कि मैनेजमेंट कॉस्ट 10,000 रुपए करके बढ़ेगी आगे फ्यूचर में, तो इसमें क्या रेक्टिफिकेशन है? ये तो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है ना कि फ्यूचर में तेरे खर्चे 10,000 से बढ़ने हैं। और चूंकि ये तुम्हारा वेटेड एवरेज वाला तरीका है तो तुम्हें इंडिविजुअली माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? अगर ये नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड निकाल रहे होते तो हम यहीं क्लोज करके जो एवरेज प्रॉफिट है वो निकालते और उससे सीधा एक बार 10,000 माइनस करते। ठीक है? 5000 अरे वो जो भी अमाउंट है यार, कंटेक्स्ट को समझना। मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो कितना है? 5000। 5000। तो ये अभी हम इंडिविजुअली 5000 कर रहे हैं क्योंकि ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है। अगर यही एवरेज प्रॉफिट होता तो हम इधर ही टोटल मारते, फिर डिवाइडेड बाय 4 करते और सीधा एक बार 5000 माइनस कर रहे होते। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। ठीक है, अब इनको टोटल करना होगा। ठीक है सर, ये हो गई आपकी प्रॉफिट्स, ये आपकी एडजस्टेड प्रॉफिट्स कह लो इसे। और सॉरी, व्हाई शुड वी यूज दिस वर्ड एडजस्टेड प्रॉफिट? दिस इज आ प्रॉफिट, हमने इसे ऑलरेडी नाम दे रखा है, दैट इज दिस इज माय फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यही प्रॉफिट मैं फ्यूचर में मेंटेन कर पाऊंगा ना। इसको वेट से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज वेट्स क्या है हमारे पास? 1 2 3 4, ये वेट्स गिवन है हमारे को, ठीक है ना? मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस नहीं होंगे? सर माइनस ही होंगे सर।
सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये फ्यूचर के खर्चे हैं, ठीक है। तो ये वेट्स हैं, फिर आप प्रोडक्ट निकाल लोगे, दैट इज 1 into 2 करके। जब आपको ये मिल गया तो आप अपना वेटेड एवरेज निकालो, प्रॉफिट दैट इज प्रोडक्ट टोटल ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ द वेट्स, जो यहाँ पे टोटल आ रहा है उसको डिवाइड करके, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेजेस। सो बेसिक मैं जो एडजस्टमेंट है उस पर फोकस करना चाह रहा था, नॉट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला तो आपकी स्टैटिक ही है, कहानी स्टैटिक है, प्रोसेस को समझना है कि और क्या मुसीबतें आ सकती है। सारी मुसीबत एक क्वेश्चन में आएगी पॉसिबल नहीं है, एग्जाम की जहां तक बात करूं, बट ये इंडिविजुअली नहीं आ सकती है, ये इग्नोरेंस होगी फिर आपकी, कि ये इंडिविजुअली किसी एक सम के लिए नहीं आ सकती है। बड़े क्वेश्चन में आ सकती है, एडमिशन में डाल देंगे यहीं से उठा के, राइट, या रिटायरमेंट या डेथ, कहीं पर भी, ठीक है सर। मेरे लिए भी पढ़ दे ये फिर स्टार्टिंग से थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं ये? From the following information, calculate value of goodwill. तो भाई क्या कौन सी गुडविल निकालनी है यहाँ पे? तीनों मेथड से निकालनी है ना यहाँ। हाँ, तो पहला हम लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, ठीक है मैडम। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए तुम्हें प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है क्या? डिटेल क्या क्या है तुम्हारी? तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है क्या सबसे पहले? तो वो तो हमें चाहिए नहीं, इसके लिए कि चाहिए एवरेज प्रॉफिट के लिए, नहीं, तो ये तो हमें सुपर प्रॉफिट के लिए चाहिएगा। तो जो कहे तो पैरेलली सुपर प्रॉफिट का आइटम भी लिख ही लेते हैं। दूसरा है तुम्हारा सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट में हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है तुम्हारा? 6 लाख। 6 लाख, चलो ये लिख लिया, आगे बोलो। फिर प्रॉफिट लॉस दिया है 3 इयर्स का। 3 इयर्स का प्रॉफिट लॉस कितना है मैडम? 18 का है 1,60,000। 18 का है 1,60,000। 19 का है 1,80,000। 19 का है 1,80,000 और 20 का है 2 लाख। 20 का है 2 लाख। आगे क्या बोला है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो ये तो चलो नॉर्मल प्रॉफिट निकलवा दिया आपने 60,000, जिसका अभी इधर तो कोई काम नहीं है सुपर प्रॉफिट मेथड में। आगे क्या है? Remuneration of 1 lakh to partners to be taken as charge against profit। क्या मतलब हुआ इसका? कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो मतलब हम देंगे, मतलब इसको हम क्या फ्यूचर रिकरिंग वो है एक्सपेंस। प्रॉफिट है तो हम, हाँ, फ्यूचर रिकरिंग मान के इसे माइनस करेंगे हमारे टोटल प्रॉफिट से। तो ये और कुछ है नहीं हमारे पास, तो ये एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया हमारा। एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट ही हुआ। तो ये कितना हो गया हमारा? 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख। क्या कह रही? हाँ, क्या बोल रही तुम? नहीं, कुछ नहीं। 40,000 हो गया, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? एवरेज प्रॉफिट इज 5,40,000 डिवाइडेड बाई 3, 18 से हो गया 18,000। ये ठीक है मैडम। अब ये इसे लेना है हमें एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि अभी इससे माइनस होगा रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। कितना है रेम्यूनरेशन? क्या लैंग्वेज है, पढ़ो। 1 लाख। हाँ, 1 लाख है। 1,80,000, सॉरी सर। क्या लिखा हुआ है? रेम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख टू पार्टनर्स टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो 180 में से 1 लाख जो है वो रेम्यूनरेशन रखना है, तो इसका मतलब 80,000 ही प्रॉफिट हुआ ना मेरा, एवरेज प्रॉफिट। सो दिस इज नाउ माय एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज गिवन है हमारे को, इनटू 3 कर दो इसको, तो गुडविल आ गई आपकी 2,40,000 की, ठीक है मैडम। अब इधर के लिए हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया था, इधर एवरेज प्रॉफिट हमें 80 की मिल गई थी, तो सुपर प्रॉफिट यहाँ निकाल पाओगे क्या? दैट इज 80,000 माइनस 60,000,
एंड ऑब्वियसली जब एग्जाम में करो तो सारे फॉर्मूले डिटेल में लिखने पड़ेंगे, समझ में आ रही है ना बात? ये शॉर्टकट्स मेरे लिए है सर। 20,000 हो गए, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते 3 से, तो आ गई गुडविल हमारी 60,000। और कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ शरीन मैडम, और भी कुछ चाहिए हमें? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट निकालना। वो भी सिंपल ही हुआ। चल भाई नकुल, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बता। थर्ड क्या है? थर्ड क्या है हमारा निकालना है इसमें? ऑन द बेसिस कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये तो मैं ही निकाल दूंगा, तू क्या निकालेगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो हो गया हमारा। सुपर प्रॉफिट का गुडविल कितना, सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा? 20,000 इंटू 1/NRR। कितना परसेंटेज था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? 10%। सो 100/10, सो दैट्स 2 लाख। ठीक है सर? हाँ सर। तो अब फोर्थ वाला निकलवा दो सर। बताओ फोर्थ वाला कैसे करना है? दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ सर एवरेज प्रॉफिट है हमारा वो 5,40,000। पागल हो गया क्या? 1,80,000 है एवरेज। 1,80,000। सो 1,80,000 इंटू 100/10, तो ये 18 लाख हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। लेस क्या करना है सर? नेट टैंजिबल एसेट। तो नेट टैंजिबल एसेट है आपके पास? हाँ सर। कहाँ पे है? नहीं है। लास्ट ई पॉइंट में दिया तो है इतना कुछ, आप लोगों को देखते क्यों नहीं हो? एसेट ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया टैंजिबल एसेट 7 लाख, वेयरएज पार्टनर्स कैपिटल इज 6 लाख एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटी इज 1 लाख। तो हिसाब से तो मुझे जो है यहाँ पे आंसर मिला पड़ा है, राइट? दैट एसेट है मेरे 7 लाख के और आउटसाइडर लायबिलिटी है 1 लाख की, तो 6 लाख ही पहुंचेंगे। और वैसे भी 6 लाख पार्टनर्स कैपिटल गिवन है, तो वैसे ही वेरीफाई हो रहा है। मैंने आपको समझाया ना कि नेट टैंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी विच इज कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस है नहीं हमारे पास यहाँ। सो बेसिकली हमारा जो क्या नाम है, कैपिटल 6 लाख हो गया ना। कैपिटल 6 लाख हो गया। ये बहुत ज़्यादा वाइड आ रहा है यार, आंसर चेक करो यार, मज़ा नहीं आ रहा, बहुत वाइड आ रहा है। क्या तो ये प्रॉफिट गलत है? ये 80,000 थी ना, सॉरी 180 नहीं थी, 80,000 थी, तभी कह रहा हूँ ये प्रॉफिट वाइड क्यों आ रही है। तो दैट्स 8 लाख। सो 2 लाख आएगा इसके थ्रू भी। युवराज सिंह, दिस टाइम दिस इज सेम, यू नो दैट। Yes, sir. बट ये हर बार नहीं होगा, ठीक है? समझ में आ गई बात है? ये चारों मेथड से हमने कर लिया एक साथ एक ही क्वेश्चन में, राइट? तो बेसिकली इससे आसान चैप्टर आप लोगों के पास है नहीं, फिर भी दिक्कत ये है कि आसान चीज़ें कभी कभी जान ले लेती है, तो इसलिए ध्यान सब पे देना पड़ता है, राइट? चलो फिर एक डाउट है।